रेंट से भी अब बेहतर चीज़ आ गई है, वो एयरबीएनबी मॉडल है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि जो भी ट्रेंड्स हैं ना वो आते तो हैं लेकिन बड़ा स्लोली वो पिकअप करते हैं। उसको इतना ज़बरदस्त अपग्रेड कर लिया कि वो प्रॉपर्टी अब कमाल हो गई है। फर्ज करें आपने उसको एकेडमी की शक्ल में रेंट आउट कर दिया या उसने आपने क्लिनिक की शक्ल में उसको रेंट आउट कर दिया, कम्युनिटी सेंटर आप बना देते हैं, कोई लाइब्रेरी बना देते हैं स्मॉल जगह को। एक क्रिएटिवली आपने काम किया, उसको थोड़ा अपग्रेड किया, थोड़ा क्रिएटिव किया, प्रोफेशनल किया और उसके बदले अब आपको पैसा ज़्यादा आ रहा है। सर, दुनिया भर में रियल एस्टेट एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है रेंटल मॉडल की वजह से। इसमें रेंट के अलावा और भी कोई चीज़ है कि जो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए जी, रियल एस्टेट में जो पैसिव इनकम है वो रेंट की शक्ल में हम कमाते हैं, और लेकिन रेंट से भी अब बेहतर चीज़ आ गई है, वो एयरबीएनबी मॉडल है। उसके ऊपर हम अगर प्रॉपर्टी को रखें या लोगों को ऑफ़र करें तो वो सॉर्ट ऑफ गेस्ट हाउस और होटल की तरह का एक बिज़नेस है जो कि बड़ा ही हाई एंड है, बहुत हाई एंड है। उसकी वजह क्योंकि अगर किसी की प्रॉपर्टी है ना तो वो होटल तो नहीं है ना, इतना उसके ऊपर ओवरहेड्स नहीं है, उतने खर्चे नहीं हैं। वो एक निजी तरह की प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं हैं। और अगर वो एयरबीएनबी पे डाल दें तो जो लोग आके रहेंगे, फर्ज करें मैं लाहौर जाके रहता हूँ और मुझे एक ऐसी जगह में असर आती है कि जो एक अच्छी जगह है रहने के लिए, और मेरी फैमिली वहाँ स्टे करती है और दिन में हम घूम लेते हैं और शाम में वहाँ, तो किसी भी होटल से कई गुना बेहतर वो ऑप्शन है उसके ऊपर जाना। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि जो भी ट्रेंड्स हैं ना वो आते तो हैं लेकिन बड़ा स्लोली वो पिकअप करते हैं। लेकिन जो लोग जल्दी आएंगे उनको ही इसके अंदर फ़ायदा होगा। तो पैसिव इनकम तो इस तरह से भी हो सकती है। अदरवाइज़ जो पैसिव इनकम है वो थोड़ी पैसिव तो नहीं रहती, वो एक्टिव हो जाती है कि जैसे आपने प्रॉपर्टी ली और वो प्रॉपर्टी जो है वो अभी इतनी अपग्रेडेड नहीं है, और उसके अंदर आपने अपनी एस्थेटिक सेंस से उसको इतना ज़बरदस्त अपग्रेड कर लिया कि वो प्रॉपर्टी अब कमाल हो गई है, यानी वो कई गुना बेहतर हो गई है प्रीवियसली जो लेवल था उसके मुकाबले में। तो इससे भी आप कमा सकते हैं पैसा। थोड़ी एक्टिव इनकम मैंने कहा था, पैसिव नहीं है, तो वो हो सकती है। अच्छा, जो पैसिव इनकम है वो और तरह से भी आ सकती है। देखिए, कुछ भी अगर सादा रेंट आउट कर देंगे तो उसकी आमदनी कुछ और होगी, लेकिन अगर आप उसको कोई शेप में आप उसको कर दें, जैसे फर्ज करें आपने उसको एकेडमी की शक्ल में रेंट आउट कर दिया या आपने क्लिनिक की शक्ल में उसको रेंट आउट कर दिया। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं ना, जैसे ये प्रोफेशंस के अंदर लोग काम करने वाले, एजुकेशन में या हेल्थ में या दूसरे सेक्टर्स के अंदर, इनको दरअसल अपने काम में तो अबूर होता है, लेकिन ये जो इसकी सारी बनावट है, इसकी प्रेजेंटेशन है, इसकी जो तराश खराश है, इसकी जो क्लैरिटी है, तो वो उनको नहीं आता। अगर उस तरह करने के बाद आप किसी को डॉक्टर को बुलाएं, उसे बताएं कि ये क्लिनिक है आपके लिए ना, जो मैंने इसको डिज़ाइन किया, मैंने इसको वो किया, तो वो आपको ना एकदम उसको अपील करेगी चीज़। वो कहेगा ठीक है, मैं रेडी हूँ इसको रेंट देने के लिए। तो वो जो नॉर्मल रेंट है उसके मुकाबले में वो अपग्रेडेड रेंट जो आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो चीज़ को समझ गया। अगला काम उसका है कि वो उससे किस तरह पैसा कमा सकता है। इस तरह एकेडमी का हो सकता है, स्कूल का हो सकता है, इस तरह और बेशुमार चीज़ें। को कम्युनिटी सेंटर आप बना देते हैं, कोई लाइब्रेरी बना देते हैं स्मॉल जगह को, और उसके ऊपर मेंबरशिप बंदा बैठ जाता है, वो मेंबरशिप लेता है और उसके बाद वो सर्विसेज जो है वो लोगों को देता है। तो वो रेंट से भी ज़रा अपग्रेडेड रेंट हो जाता है। या आप समझ लीजिए कि आपने सारा सेटअप कर दिया और बंदा रन करने वाला जो है वो आप 50-50 पार्टनर हो गए। अब वो सारी मेहनत वो करेगा और आपको उसके ऊपर काफ़ी आमदनी आ सकती है। तो वो आप एक क्रिएटिवली आपने काम किया, उसको थोड़ा अपग्रेड किया, थोड़ा क्रिएटिव किया, प्रोफेशनल किया, और उसके बदले अब आपको पैसा ज़्यादा आ रहा है। तो और बेशुमार जो तरीके हैं पैसिव इनकम के, वो रियल एस्टेट से निकाले जा सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में एडवांटेज ये है, डिसएडवांटेज ये है कि हमारी एजुकेशन नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, लोगों को पैसा खर्च करना आता नहीं, लोगों को सर्विसेज लेना आता नहीं है। लेकिन जो एडवांटेज है अगेन वो भी यही है कि पॉपुलेशन बहुत है पाकिस्तान की। 25 करोड़ आबादी है, 3-3 करोड़, 4-4 करोड़, खैर 3 करोड़ का तो कराची है, 2.5 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़ के शहर हैं। अगर कोई 1.5 करोड़, 1 करोड़ का शहर है जहाँ से लोग ड्राइव करके आपके पास पहुँच सकते हैं, तो कौन सा ऐसा काम है जो कि उसको बड़े स्केल पे नहीं किया जा सकता? क्योंकि 1.5 करोड़, करोड़ के तो मुल्क से छोटे मुल्क हैं आबादी के। तो हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास कमाने का ज़रिया है, लेकिन थोड़ा सा हम क्रिएटिव हों, थोड़ा हम मार्केटिंग को समझें, प्रेजेंटेशन को समझें, तो रियल एस्टेट से कई गुना बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं।
एक बात याद रहे कि कोई भी चीज़ करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा उसके अंदर। पाकिस्तान में आमतौर पे जो पाकिस्तान में क्या यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, रियल एस्टेट के हवाले से हो गया है कि लोग जो एक किराए पे देते हैं, जी आप हमें 1 करोड़ रुपया दे दें और 2 लाख रुपये महीना किराया लें, 1.5 लाख रुपये महीना किराया दें। लोग इजी मनी के चक्कर में कहते हैं बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन वो नहीं समझते कि ये उनका पैसा ही ज़ाया होने का अंदेशा है और यहाँ अरबों रुपया ज़ाया हो चुका। थानों में FIR कटी हुई हैं अरबों रुपए की, अरबों रुपए ले लोग भाग गए, अरबों रुपए का लोगों का फ्रॉड हो गया। लेकिन वो ये नहीं समझते कि यार चीज़ों को उस तरह करें कि जो रियलिस्टिक अंदाज है। अगर आप जो मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि आप अपनी रियल एस्टेट को अपग्रेड करके किसी को सूटेबल बंदे को दे देंगे, रेंट आउट कर देंगे, तो यकीन करें उसको बहुत पैसा आएगा, बहुत कमाई होगी और वो बहुत फ्लोरिश होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।